नमस्कार फ्रेंड्स। आपको पता है कि झारखंड राज्य अलग होने के बाद 22 साल हुए और इसमें भ्रष्टाचार का चोली दामन का साथ है। मतलब जब से राज्य अलग हुआ कोई ना कोई 2-3 महीने के अंदर में एक भ्रष्टाचार रूपी बुलबुला निकलता है और उस बुलबुले से बहुत सारे गैस गुब्बारे और बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। और मैं गौरव करता हूं कि एक ऐसे विधायक की और एक ऐसे मंत्री रहे हुए अपने जननायक की कि जो हर वक्त हर पल जनता के सरोकार से मुद्दों को उठाते हैं और ये ढूंढते हैं कि राज्य जिस नीति और नीयत से बनी है वो राज्य तक, राज्य के लिए और राज्य का पैसा राज्य में खर्च हो, उसमें भ्रष्टाचार न लगे, उस राज्य के विकास में घून न लगे। तो उस बात को लेकर के आज एक फिर विषय सामने आया है और वो है स्वास्थ्य विभाग से संबंधित। सर, स्वास्थ्य विभाग में एक बहुत बड़े घोटाला की सुगबुगाहट आ गई है और हम लोगों तक उसका भी सेंस पहुंच रहा है। तो क्या है वो, और ये बड़े पैमाने का जो घोटाला है इसमें क्या माने आपने स्टडी किया है और क्या है इसके बारे में बताना चाहते हैं आप? मोटा मोटी ये है कि पिछले 3 वर्षों में झारखंड के स्वास्थ्य विभाग ने 3 गुना 4 गुना ऊंचे दाम पर दवाओं की खरीद किया है जी सैकड़ों जेनेरिक दवाएं हैं जी जिनके लिए इन्होंने टेंडर किया। जैसे ही हेमंत सोरेन की सरकार बनी, जी उस सरकार का 4 महीना पूरा हुआ था, तभी एक टेंडर निकाला गया कि दवाओं की खरीद होगी। 22 अप्रैल को टेंडर निकला। जी जून महीने में टेंडर फाइनल हो गया। जी न्यूनतम दर किसकी किसकी है ये निर्णय हो गया इसका, और जिसका न्यूनतम दर था उसको एक तरह से कहा गया कि आपकी दवा हम इस दर पर खरीदेंगे, इसके लिए आप हमारे साथ एग्रीमेंट कर लीजिए साहब, जी ताकि आपूर्ति दवाओं की जल्दी हो जाए। जी ये होते होते जुलाई अगस्त आ गया, मगर खरीद हुई नहीं। जी अब जब टेंडर हो गया, आपने साहब एक तरह से आदेश दे दिया कि दवा आपूर्ति करिए, अब मगर आपने आपूर्ति लिया नहीं है। इसके पीछे क्या मानसिकता है ये कहना बड़ी मुश्किल है। कोई सौदेबाजी उनके साथ हो रही थी, सौदेबाजी सफल नहीं हुई इसलिए हमने नहीं खरीदा। मगर इसके 1 महीने बाद से ही स्वास्थ्य विभाग ने कसरत करना शुरू कर दिया फाइल में जी कि साहब हम दवा दूसरे तरीक़ा से खरीदें। उन्होंने ढूंढा होगा कि एक बार 2017-18 में जब रघुवर दास जी की सरकार थी, उस समय भी टेंडर निकाल कर नहीं बल्कि मनोनयन के आधार पर दवाओं की खरीद हुई थी और कहा गया था कि 5 कंपनियां भारत सरकार की हैं जो औषधि निर्माता हैं जी और इनके दवाओं की कीमत केंद्र की सरकार, तो क्यों नहीं उसी दर पर हम इन्हीं से मनोनयन के आधार पर हम दवा खरीद लें। तो 2017 में ये कहा गया कि भाई दवा खरीदना बड़ी ज़रूरी है, अर्जेंसी है, टेंडर करेंगे तो 4 से 5 महीने का समय लगेगा, इसलिए हम चाहते हैं कि कुछ समय के लिए हमको मनोनयन के आधार पर दवा खरीदने की अनुमति दी जाए भारत सरकार की कंपनियों से। खरीदी गई, उसमें विधि विभाग ने शर्त लगा दिया था कि साहब 1 वित्तीय वर्ष से अधिक आप नहीं खरीदेंगे। जी अब उसके बाद उन्होंने खरीदा कि नहीं खरीदा ये अलग बात है। अब उसी की तरह से 2020 के दिसंबर महीने में स्वास्थ्य विभाग ने एक प्रस्ताव बनाया, कैबिनेट को भेजा कि हम केंद्र सरकार की 5 कंपनियों से उनके निर्धारित दर पर दवा खरीदना चाहते हैं। इसलिए टेंडर की जो बाध्यता है वित्तीय नियमावली में धारा 235 में, उसको आप साफ ख़त्म कर दीजिए। 235 के आधार पर मनोनयन पर खरीदने की हमको अनुमति दीजिए। हम चाहते हैं भारत सरकार की 5 कंपनियों से इन दवाओं को मनोनयन पर खरीदें। जी अब उस समय इन्होंने ये संकल्प ये नहीं बताया है कि साहब जिस समय हम मनोनयन पर खरीदने जा रहे हैं उसके पहले हमारा टेंडर फाइनल हो गया है अच्छा और दर्जनों आपूर्तिकर्ताओं का चयन हो गया है, हमने उनको आदेश दे दिया है। जी ये कहीं उस पर मेंशन नहीं किया। कैबिनेट ने इसको 3 फरवरी 2021 को इनको आदेश दे दिया। जी तो अब इस आदेश से 3 गुना 4 गुना अधिक कीमत पर दवाएं खरीदी गई हैं। मैंने सबका लिस्ट, सबका तो नहीं दिया है, 25 दवाओं का मैंने उदाहरण के नमूना के तौर पे दिया है कि कितनी ऊंची दर पर ये खरीदी गई हैं। जी और मेरा अनुमान है कि इसके कारण सरकार के खजाना पर 150 करोड़ रुपया से अधिक की चपत लगी। तो ये 150 करोड़ रुपया की जो चपत लगी है इसके लिए कौन जिम्मेदार है साहब? जी और 150 करोड़ रुपये की जो चपत लगी, ये पैसा भारत सरकारी कंपनियों ने ही रख लिया या उन्होंने राज्य सरकार के मंत्री और अधिकारियों पर भी उसका कुछ हिस्सा व्यय किया? जी ये मुख्य सवाल है।
तो मंत्री के जिस आचरण से सरकारी खजाना पर 150 करोड़ की चपत लगी है जी उस पर हमारे मुख्यमंत्री जी को कार्रवाई करना चाहिए। मंत्री से स्पष्टीकरण पूछना चाहिए कि आपने सस्ते दर पर दवा क्यों नहीं खरीदा, महंगे दर पर दवा खरीदने की साजिश क्यों किया। उसमें कैबिनेट को भी इन्वॉल्व किया आपने कि साहब मैं ही अकेले दोषी नहीं हूँ, कैबिनेट ने निर्णय लिया इसलिए मैं खरीद रहा हूँ। तो जो 3-5 हुआ है करीब जुलाई 2020 से लेके दिसंबर 2020 के बीच जी इसकी जांच मुख्यमंत्री को करानी चाहिए जी कि क्यों आखिर ऊंचे दर पर रखा जाए। तो ये कराएं। और विधानसभा का बजट 27 फरवरी से शुरू हो रहा है, उससे पहले जांच करा दें। जांच में मेरी बातें सही हैं तो मुख्यमंत्री जी बजट सेशन के पहले मंत्री को बर्खास्त कर दें। मंत्री रहने लायक नहीं है साहब। जी, ये बिल्कुल सही मांग है कि बजट से पहले आप अपने बजट के दस्तावेज को दुरुस्त करें। और स्वास्थ्य विभाग एक बहुत बड़ी विभाग है, जनता एकदम जुड़ी हुई स्वास्थ्य विभाग से होती है। हमने कभी बात की थी स्वास्थ्य मंत्री जी से भी, तो उन्होंने कहा था कि राज्य में दवाओं की बहुत कमी है, इसलिए हमें तुरंत दवाई मंगवानी है और दवा को व्यवस्थित करना है। ये आज से 1-1.5 साल पहले की बात है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दवाई का जल्दीबाजी में कुछ ऐसा कदम इन्होंने उठाया कि जो बहुत असंवैधानिक और गैरकानूनी था? जल्दीबाजी में नहीं उठाया, इन्होंने सोच समझ कर उठाया। जी सरकार बनी हेमंत जी की, जी उसके चौथे महीने में तो टेंडर हो गया। अच्छा, टेंडर में न्यूनतम दर आ गया, आपूर्तिकर्ता को आदेश भेज दिया गया, मगर उससे खरीद नहीं की गई। और बीच में किसी ने ये दिमाग दे दिया कि साहब आप इस तरह से ऊंचे दर पर दवा खरीद सकते हैं। जल्दीबाजी तो तब होती है जब आपने टेंडर से खरीद लिया होता, आपने खरीदा नहीं साहब। जी और आपने कैबिनेट को भी नहीं बताया कि हमने टेंडर किया है और रेट आ गया है, और वो खरीद का जो रेट है वो 4 गुना 5 गुना कम है हम जिस पर ख़रीदने जा रहे हैं उससे। तो ये तो सोच समझ कर किया गया है, जानबूझ कर किया गया है और एक साजिश के तहत किया गया है। अब इस साजिश की भनक कैबिनेट को या मुख्यमंत्री को है कि नहीं है, ये तो वही बताएंगे। मुझे उम्मीद है कि मीडिया में खबर आएगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान लेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज हमारे झारखंड के वरिष्ठ नेता श्री सरयू राय जी का यही कहना है कि मैं विधानसभा में और विधानसभा के सदस्य होने के नाते और राज्य के नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि मेरे राज्य का एक एक पैसा, एक एक पाई हमारी जनता तक पहुँचे। अगर 150 करोड़ रुपए मतलब कई एक योजना, आपको पता है कि मुख्यमंत्री दर दर दौड़ रहे हैं, कह रहे आपकी योजना, आपकी सरकार और आपके द्वार। अधिकारी लोग जा रहे हैं और लोगों तक सुविधा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि जनता की सरकार है तो जनता के द्वार जाएगी, लेकिन अगर उसमें 150 करोड़ का डेंट लगता है तो ये बहुत अशोभनीय है और चिंताजनक है। क्योंकि इस तरीके से अगर होगी तो व्यवस्था और विभाग कैसे मजबूत होगा, जनता की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसे ठीक की जाएंगी। इसी बात को लेकर हमारी भी अपील है कि अगर कहीं भी कोई क्वेश्चन राइज होता है तो लोकतंत्र की एक महिमा है, गरिमा है कि उस सवाल को रिसर्च के तौर पे, इंक्वायरी के तौर पे और जांच के तौर पे उसके सामने पटल पे विधानसभा पे रखना चाहिए कि वो सत्य है या असत्य है, जिससे जनता के मन में ये भाव और ये प्रेम उत्पन्न हो सके कि मेरी सरकार मेरे लिए काम कर रही है, मेरे साथ मिलकर काम कर रही है। नमस्कार, डॉक्टर अनुज शर्मा की तरफ से।